हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट माया। जैसा कि आप सब जानते हैं, यूट्यूब पर ये मेरा 10th वीडियो है, ठीक है ना। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताऊंगी कि हमारे जो बार काउंसिल है बीसीआई, उसकी फीस पहले क्या थी और अब इसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला है उससे घटाकर क्या कर दें। जिससे पहले आपको जानकारी दूं, उससे पहले आपने अब तक मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब बेल आइकन को जरूर, जिससे जो भी वीडियो बनाओ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है, अब आते हैं हम हमारे टॉपिक की साइड। हमारा टॉपिक है कि क्या फीस नहीं। देखो, पहले बार का जो बीसीए के, देखो जो भी बच्चा एलएलबी कर लेता है, चाहे वो 5 साल की हो, चाहे वो 3 साल की हो, चाहे वो 12th के बाद हो या ग्रेजुएशन के बाद, जो भी बच्चा एलएलबी कर लेता है तो उसे अपने जगह एलएलबी करने कंप्लीट करने के बाद अगर उसे अपने एडवोकेसी के साइड जाना है, ठीक है ना, तो उससे सबसे पहला काम क्या करना होता है कि अपने जो नजदीकी जो स्टेट का बार काउंसिल लगता है उसमें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन नहीं करवाओगे, एनरोलमेंट तक नहीं करवाओगे जब तक आपका कोई काम नहीं होगा, ठीक है ना। आप एडवोकेट के रूप में नहीं माने जाओगे जब तक। तो उसमें क्या होता, पहले केंद्रीय बार काउंसिल बीसीआई थी, वो अपने मनमाने तौर पर फीस वसूल कर रही थी, ठीक है ना। अभी एक जो न्यूज आई है, बार काउंसिल एनरोलमेंट फीस के रूप में एडवोकेट एक्ट की धारा 24 के तहत निर्दिष्ट राशि से अधिक राशि ले सकते। वो अभी तक क्या अपने मनमाने तौर पर बीसीआई अपना, उसका कोई फिक्स नहीं था कि कौन सी कितनी लेगी, कौन कितना फीस लेगी, कौन सी स्टेट की बीसीआई कितने फीस लेगी, कितनी नहीं लेगी। तो ये अपने मनमाने तौर पर फीस वसूल कर रहे थे, ठीक है ना। तो एक लॉ स्टूडेंट है, जब अपना एनरोलमेंट करवाता है तो उसे फीस पे करनी होती है। तो उसने एक खास निर्णय आया है। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इसके एक फैसले में कहा है कि जो एक केस आया था गौरव कुमार, उसका आया था अभी गौरव कुमार का, ठीक है ना। गौरव कुमार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया डब्ल्यूपीसी का, ठीक है ना। उसमें कहा गया था कि भाई ये जो एनरोलमेंट फीस है जो बहुत ज्यादा अधिक है, ठीक है ना। इस पे कुछ कोर्ट ने माना कि जो एनरोलमेंट के समय जो फीस वसूल की जाती है वो कहीं ना कहीं मनमाने रूप में ली जा रही है, ठीक है ना। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कोई ऐसा कोई फैसला नहीं था कि भाई ये इतनी फीस ही लेनी पड़ेगी, इतनी ही देनी पड़ेगी बच्चों को एनरोलमेंट कराते समय। ये अपने मनमाने रूप में ले रहे थे, ठीक है ना। और फीस के रूप में ली जा रही थी पंजीकरण शुल्क। ये अब फीस कहाँ से आए, सुप्रीम भाई ये किसी को नहीं पता था कि फीस लेने कौन ले रहा है और किसके द्वारा ली जा रही है, क्यों ली जा रही है, इसका अभी तक किसी को पता नहीं था, ठीक है ना। जितनी जो बीसीआई ले रही थी, जिस भी स्टेट की जितने जिसके मनमान में जितने जिसके अपना निर्धारित कर रखा मुझे इतना लेना है, मुझे इतना, वो अपने मनमाने तौर पर फीस वसूल कर रही थी, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जब ये याचिका कि जब 10 याचिका या इधर इन याचिका की जांच की गई ना, तो इसमें जो पंजीकरण का शुल्क है उसको निर्धारण नहीं था, ठीक है ना। जो हमारा एडवोकेट एक्ट है 1961, वो समान रूप से कानून, एक तरीका का कानून है जो कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में लागू होता है, ठीक है। तो फीस के बारे में भी ये एक एक्ट है। वही अगर हमने जो हमारा एक्ट है 1961 एडवोकेट एक्ट, जो भी पूरे संपूर्ण भारत में लागू होता है, तो फीस के रूप में भी ये लागू होना चाहिए, ठीक है ना। तो लागू होना चाहिए, सही बात है भाई। और कहीं ना कहीं देखो ये मनमाने रूप में अपनी कोर्ट ने स्पष्ट रूप में कहा है कि राज्य बार काउंसिल विधि की फीस या अन्य फीस के मद के ऊपर निर्दिष्ट राशि से अधिक कोई राशि नहीं ले सकता। राज्य बार काउंसिल ऑफ इंडिया एडवोकेट एक्ट की धारा 24(1) के तहत निर्दिष्ट राशि अधिक वकीलों को के रोल में शामिल करने के लिए कोई राशि नहीं ले सकेगा, कि जो अब राशि निर्धारित की जाएगी ना उससे अधिक कोई भी राशि नहीं ले सकेगा। तो इस एक्ट में ये बात कही है, ठीक है ना। तो एक्ट में ये बात कही है, देखो जो मनमानी तौर पर फीस वसूल कर रहे थे, तो देखो जो उड़ीसा में जो पंजीकरण शुल्क था वो था 42,100 रुपए, गुजरात में था 25,000 रुपए, उत्तराखंड में 23,650 रुपए, झारखंड का 21,460 रुपए और केरल का 20,050 रुपए, और जबकि हमारा राजस्थान का था 16,200 रुपए, ठीक है ना। तो अभी की धारा एक्ट 24 के तहत
अब इस राशि को घटाकर ये 750 रुपए जनरल और ओबीसी के लिए 750 रुपए और SC ST के लिए 125 रुपए निर्धारित कर दी गई है। ठीक है ना। अब हमारे जो नए एडवोकेट है उनके लिए बहुत अच्छी खबर आई है ये कि जो ये राशि, भाई देखो कई कई बार ऐसा होता है कि बच्चे LLB तो कर लेते हैं जैसे तैसे, भाई उनका अपना दुख सुख पाकर LLB कर लेते हैं। बहुत से बच्चों का जो बैकग्राउंड होता है, भाई वो अच्छे घर से बिलोंग करते हैं तो वो इस फीस को पे कर देते हैं, लेकिन जो कई ऐसे होते हैं जो इस फीस को अफोर्ड नहीं कर पाते, तो ये कई तरीके का, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि ये वकीलों के साथ कुछ अन्याय था कि एक तो 3 साल में पैसा लगाओ, फिर एनरोलमेंट करवाओ तो उस टाइम पैसा लगाओ। तो देखो कहाँ कहाँ पैसा लग रहा है, इसकी वीडियो में मैं आपको दूसरे टॉपिक पर बना दूंगी, पर पहले मैं इसी टॉपिक पर बात करूँ तो एनरोलमेंट के लिए इतनी भारी भरकम मोटी फीस, जहां तक मेरा भी मानना था, इतनी भारी भरकम मोटी फीस अगर जो एडवोकेटों से एनरोलमेंट के नाम पर जो वसूली जा रही थी BCI द्वारा, वो गलत था। तो सुप्रीम कोर्ट का जो एक फैसला आया है ये बहुत ही अच्छा फैसला है। आने वाले जो भावी एडवोकेट है, नए वकील है, उनके लिए बहुत अच्छा फैसला आया है। और फिर ये कहा गया कि फिर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जब ये वाला फैसला लिया तो फिर क्या BCI द्वारा ये भी पूछा गया कि जिन, भाई अब देखो मान लो जो नए एडवोकेट है उनके लिए तो भाई अच्छी बात है, मजे वाले हो गए उनके तो अच्छी बात है, खुशखबरी है उनके लिए। तो फिर क्या अब जो नए, जो पुराने जिन्होंने LLB कर ली, जो उन्होंने बार काउंसिल रजिस्ट्रेशन करवाया, तो क्या उनकी फीस उन्हें लौटा दी जाएगी? तो देखो नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ के लिए BCI से कह दिया है कि साथ ही में घोषित किया है कि निर्णय केवल भावी प्रभाव होगा, जिसका अर्थ है कि बार काउंसिल में अब तक वैधानिक राज्य से एकत्र किए गए एनरोलमेंट फी को वापस करने की आवश्यकता नहीं है। कि अब तक जो एनरोलमेंट हुए, जिनकी फीस आप लोगों ने मनमाने तौर पर वसूल करी, वो तो आपको रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो आने वाला टाइम है उसमें आपने जो फीस, जो ये फीस की जो फिक्स कर दी गई है, उससे ज्यादा अगर आप फीस लोगे तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकेगी। तो ये आपके इस टॉपिक में बताया गया। तो जनरल और OBC कैटेगरी के लिए 750 रुपए और SC और ST कैटेगरी के लिए 125 रुपए निर्धारित किए। तो ये कहीं ना कहीं वकीलों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। ठीक है ना। इसी तरीके अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा और आपके कोई उपयोगी रहा ये वीडियो, तो आप मुझे और भी किसी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मेरे मैसेज में मुझे कमेंट कर सकते हो, तो मैं उस अगले टॉपिक पर आपको वीडियो बनाकर दे दूंगी। ठीक है, बाय, धन्यवाद।